नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़। टिकट कटने पर बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। आगे इसकी विस्तार से जानकारी देंगे कि कितने नेता बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जो लगातार बगावती तेवर दिखाए हुए। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक बार फिर बीजेपी एनडीए के साथ आने पर जेडीएस पार्टी में बगावत की खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि भाजपा से गठबंधन मुश्किल में, जेडीएस पार्टी एचडी देवेगौड़ा की पार्टी में जबरदस्त टूट की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोनू मानेसर को लेकर के कोर्ट ने सुनाया बहुत बड़ा फैसला। आप सब जानते हैं मोनू मानेसर नासिर जुनैद वाली घटना का आरोपी है और नूह फसाद का भी आरोपी है और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 14 दिनों की रिमांड के बाद अब मोनू मानेसर को लेकर के एक और केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे, कर्नाटक से खबर है जहां पर लुलु मॉल में पाकिस्तान झंडा फहराने की झूठी खबर फैलाने पर बीजेपी के एक नेता पर केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता ने झूठी खबर फैलाई थी, इसको लेकर एक केस दर्ज किया गया है। इसकी भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सब कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के अंदर जो है बहुत जल्द विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप इस खबर को देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में वापसी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण खुद बीजेपी के अंदर होने वाले अंतर्विरोध माना जा रहा है। आपको बता दें, भाजपा की 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद टिकट कटने वाले नेताओं का विरोध चरम पर पहुंच गया है। वहीं लिस्ट में 7 सांसदों की एंट्री के बाद उनका विरोध भी लगातार जारी है। पूरे प्रदेश भर में जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिले हैं, वह अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशियों का खुलकर विरोध शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी दफ्तरों में यहां पर तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। बीजेपी एनडीए में शामिल होने पर जेडीएस पार्टी में जबरदस्त फूट। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश में चुनावी माहौल है। आगामी कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों की तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर चल रही। इसी बीच भाजपा के साथ जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के गठबंधन को लेकर अब जेडीएस में टूट के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक जेडीएस के प्रमुख सीएम इब्राहिम ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जेडीएस शामिल नहीं होगी। इब्राहिम ने न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि हमारे साथ आने वाले आओ, जिसको जाना हो वो जा सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ जेडीएस नहीं जाएगी। अपने आप में एक बड़ी खबर है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं जेडीएस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर सीएम इब्राहिम जैसे नेता अगर जेडीएस से नाराज हो जाते हैं तो अपने आप में जेडीएस की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है। अगली खबर की बात करेंगे, जो कि सामने आ रही है। मोनू मानेसर को लेकर के कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। एक और मामले में मोनू मानेसर को कोर्ट ने जमानत दे दी। आप इस खबर को देख सकते हैं। बहुचर्चित मोनू मानेसर को नूह के साइबर क्राइम थाने में एक मामले में जमानत मिल गई है। एडवोकेट एन पराशर ने जमानत की अर्जी पर सोमवार दोपहर बहस करते हुए मोनू मानेसर को नूह साइबर क्राइम थाने में दर्ज मुकदमे में जमानत दिलवा दी है। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह पुलिस ने मोनू मानेसर को गुड़गांव से गिरफ्तार कर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था। जिस मुकदमे में नूह साइबर क्राइम हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया था, उसमें एडवोकेट एन पराशर द्वारा 10 अक्टूबर को जमानत की अर्जी लगाई गई थी। और अब बहस के बाद बताया जा रहा है कि कोर्ट ने मोनू मानेसर को जो है एक मामले में जमानत दे दी है। यानी कि मोनू मानेसर फिलहाल जमानत तो उसको जरूर मिल गई है, लेकिन वो जेल में ही रहेगा, क्योंकि मोनू मानेसर के खिलाफ कई और मामले चल रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर दोस्तों आ रही है कर्नाटक से, जहां पर लुलु मॉल में पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने की झूठी खबर फैलाने पर बीजेपी के नेता के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक पुलिस ने कोच्चि के लुलु मॉल की
कथित रूप से विकृत तस्वीर साझा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता शकुंतला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बीजेपी की नेता शकुंतला ने दावा किया था कि लुलु मॉल अधिकारियों ने एक बड़ा पाकिस्तान झंडा अपने मॉल में प्रदर्शित किया है और भारत सहित अन्य सभी झंडे छोटे थे और पाकिस्तान का झंडा बड़ा लगाया गया। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी कोची के लुलु मॉल में नहीं हुआ था। वहां पर ना तो कोई पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था, ना ऐसी कोई चीज हुई थी। इसके बावजूद भी बीजेपी की इस नेता ने झूठी अफवाह फैलाई और इस खबर को लगातार आईटी सेल के द्वारा आगे जो बढ़ाया, जिसके बाद जांच में पता चला कि ये खबर झूठी है और अब खबर आ रही है कि बीजेपी नेता जिसने झूठी खबर फैलाई थी उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर यूपी के अंदर फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने वाले यूपी पुलिस के सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के मामले में बीते दिनों यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही फिलिस्तीन के समर्थन में चंदा इकट्ठा करते हुए नजर आया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर गर्मागर्मी के बाद यूपी पुलिस उस सिपाही की तलाश और मामले की जांच में जुट गई थी। अब इसी मामले में यूपी पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए लखीमपुर खीरी में तैनात सिपाही सुहेल अंसारी पर एक्शन ले लिया है, जिसके चलते यूपी पुलिस ने मामले में दोषी सिपाही को सस्पेंड भी कर दिया है। अब सिपाही को सस्पेंड करने के बाद लोगों ने सवाल ये खड़ा किया है कि इजराइल के समर्थन में हिंदू संगठन लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, जबकि फिलिस्तीनियों का अगर कोई समर्थन कर देता है तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है और उनको इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। तो ये दोहरा रवैया कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर कोई भी किसी को सपोर्ट करता है तो ये उसकी मर्जी है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो बराबर दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर राम बारात पर जो हमला हुआ था उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। चंडौस थाना क्षेत्र में राम बारात का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि राम बारात गलत रूट से निकाली जा रही थी। जिस रूट की मंजूरी मिली हुई थी उस रूट से यह यात्रा नहीं निकाली गई थी। हालांकि एसएसपी कलानिधि नैथानी देर रात में ही शांति व्यवस्था ठीक होने का दावा कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, जिस तरह से घटना हुई, उसमें अब राम बारात के लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जिस रूट की परमिशन ली थी उस रूट पर ये बारात निकाली नहीं, दूसरे रूटों पर जाकर जो संवेदनशील रूट थे वहां पर जाकर के इस राम बारात को निकाला गया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अब खबर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी सांसदों ने तत्काल गाजा युद्ध विराम का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पेश किया है। राष्ट्रपति बाइडेन अब इजराइल का दौरा इसीलिए करने जा रहे हैं, यानी आने वाले दिनों में गाजा और हमास के बीच और इजराइल से जिस तरह का बवाल चल रहा है, जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, वो खत्म हो सकता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।